तो हेलो गाइज, क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इन्फोसिएसी गुरु के अंदर। तो दोस्तों, आज डेस्कटॉप देख के आप समझ ही सकते हैं कि किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, आज अपन बात कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि कितनी वैकेंसी निकलती है कौन सी पोस्ट के अंदर, क्योंकि ये तो भाई बड़ा झोल-झाला वाला सिस्टम है। तो अपन उसको एक प्रकार साइड में रखते हुए अपन बात करेंगे आज जो नए नोटिफ़िकेशन आया है उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको मेन साइट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपको जो इस मेन साइट के ऊपर आने के बाद जॉब एडवर्टाइज़मेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं कुछ एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ जिस जो अपनी आती है निकल के, असिस्टेंट पुजारी, यानी अब हरियाणा के अंदर भी भाई असिस्टेंट बनेंगे पुजारियों के, है ना। तो उसके अंदर मांगा गया 10वीं और डिप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंट का, यानी असिस्टेंट लाइन के कोई भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जिसके अंदर कंपलसरी है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस लाइन का, 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम उसके अंदर होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ 10वीं की, तो 10वीं के अंदर आप हिंदी या संस्कृत में थे, एक सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होना अनिवार्य है। स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूँ तो करीबन इसकी 13 तारीख स्टार्टिंग डेट रखी गई है और जो अंतिम तिथि है वो 16 तारीख इसकी रखी गई है। इसी प्रकार मैं दूसरी पोस्ट की बात करूँ जो आती है बारबर यानी नाई की, तो इसके अंदर आपको मिनिमम फिफ्थ पास यानी 5वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, उसको हेयर कटिंग आनी चाहिए, अच्छे से डिजाइनिंग बना सकता है खट जैसे जो भी है, जिनके भी काटने हैं जहाँ पे ड्यूटी लगे उनकी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइलिंग होनी चाहिए। बात आती है जिनके पास फिफ्थ नहीं है वो क्या करे भाई। 5वीं क्लास का बोर्ड तो काफ़ी समय हो गए हटे हुए, तो जिनके पास 5वीं नहीं है वो क्या करे, उसको क्या करना है कि अपनी 10th की मार्कशीट भी अपलोड यहाँ पर कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद आपने आते हैं नेटवर्क असिस्टेंट का, जिसके अंदर आपको डिप्लोमा मांगा गया है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर मेंशन, और 1 साल का उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। वो क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है जिसके अंदर लैन वाईफाई का हो गया या सॉफ्टवेयर मॉडिफाई का हो गया या फिर अदर किसी नेटवर्क के ऊपर आप काम करते हो या फिर किसी भी आप सोशल वर्क लगा लो या फिर किसी भी टाइप का आप नेटवर्क के हिसाब से काम करते हो, तो इस हिसाब का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। उसके अगले पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो आती है पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट के अंदर आपको मांगा गया कम से कम +2 पास होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड से या रेगुलर बोर्ड से, दोनों से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास पर्सनल असिस्टेंट यानी पर्सनल असिस्टेंट का काम क्या होता है, जैसे ऑफिस वगैरह में फाइल को चेक करना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो उसको पूरा करना, वो सारी चीज़ इसके अंदर मांगी गई है। उसके बाद आती है पूजा सहायक, जो बड़े-बड़े शहरों में, जो बड़े-बड़े घरों में या फिर किसी मंदिर वगैरह में जो बड़ी पूजाएँ होती है, उसके अंदर जो पुजारी के जो सहायक होते हैं, जैसे उसको सामग्री पकड़ाना, उसको जो टाइम से जो भी सामग्री होती है उसको टाइम टू टाइम देना, उसी का होता है पूजा सहायक का काम होता है। यहाँ पे इसके अंदर 5वीं माँगी गई, 5वीं नहीं है तो आपके पास 10वीं इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपने पास ढोलक प्लेयर, ढोलक प्लेयर का यहाँ पर 5 ही पास ही मांगा गया हो, अनपढ़ भी हो सकता है लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी है, मस्ट हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लेइंग ढोलक, यानी 5 साल का उसका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 5 साल से वो ढोलक वगैरह बजाने का काम करता होना चाहिए। ये इसलिए मांगा गया है, जो अपने पास जो गवर्नमेंट जो 26 जनवरी या परेड वगैरह के दिन जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें साहित्यिक प्रकार से जो प्रस्तुत करते हैं उस प्रकार का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अपनी तरह उठा के चल पड़ा, धुन कौन सी चल रही है, बजा कौन सा रहा है, इस प्रकार का नहीं, उनके पास एक रेगुलर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है यहाँ पर। वहीं पर माफ़ी चाहते हैं भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगले पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको आती है क्लीनर की, क्लीनिक के अंदर 5वीं पास यहाँ पर होनी चाहिए, 5वीं नहीं तो 10वीं मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर करना क्या होगा, टू क्लीन गवर्नमेंट व्हीकल, जो गवर्नमेंट व्हीकल होते हैं जैसे एम्बुलेंस हो गई, पुलिस वैन हो गई, इस तरह के जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको एक साफ सुथरे तरीके से रखने की उनकी जिम्मेवारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा साफ सफाई का काम आना चाहिए भाई। उसके बाद आता है लेफ्ट टेक्नीशियन वाटर शोल का, जिसके अंदर डिप्लोमा मांगा गया है कंपलसरी, उसके अंदर 10th होनी चाहिए विद अदर प्रोफेशन नॉलेज, यानी लैब टेक्नीशियन की प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। एक प्रकार से बात करें जैसे किसान वगैरह की जो भूमि होती है उसमें कितने पानी की क्षमता है, कितनी इसमें यूरिया डलेगी, जो प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है जो भूमि वगैरह की, उस प्रकार की नॉलेज फॉरम के अंदर होनी आपके पास आवश्यक जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिनिशर ऑफिसर की, इनका काम क्या होता है कि जो समुद्री इलाके वगैरह होते हैं उसमें जो मछलियाँ होती हैं उनको जांच वगैरह करना, उनकी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट तक भेजना, वही इनका कार्य होता है। जिसके अंदर आपके पास बैचलर ऑफ स्ट्रीम विद जूलॉजी होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए बैचलर ऑफ फिनिशर। ये आप देख सकते हैं कि कौन सी
बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो बाकी सारी डिटेल मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ ले।